सिटी बैंक रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड में कितना कैशबैक वगैरह मिलता है, यह कार्ड किसको आसानी से मिल सकता है और क्या आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में आपसे यही सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर मैं सिटी बैंक रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट की बात करूँ तो इस कार्ड में आपको 6 बेनिफिट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के पहले बेनिफिट की बात करूँ तो वो यह है कि अगर आप इस कार्ड को मिलने के बाद इस कार्ड से 30 दिन के अंदर एक ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको 1500 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। दोस्तों, एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर 30 पैसे ले रहा हूँ। दोस्तों, रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो है वो 25 पैसे भी हो सकती है और 35 पैसे भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी पर आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट है उन्हें रिडीम करते हैं। दोस्तों, 30 पैसे के हिसाब से आपके जो 1500 रिवॉर्ड पॉइंट हो गए वो 450 रुपये के बराबर हो गए। दोस्तों, उसके साथ साथ वेलकम बेनिफिट में अगर आप पहले 60 दिन के अंदर इस कार्ड की मदद से 1000 रुपये की ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो उस पर आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, जिसका मतलब है लगभग आपको 300 रुपये का कैशबैक मिलेगा इस कार्ड में। दोस्तों, ये सभी जो वेलकम बेनिफिट है ये सिर्फ नए यूजर के लिए है। अगर आपके पास पहले से कोई सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड है और आप इस कार्ड में अपग्रेड कराते हैं तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों, अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के दूसरे बेनिफिट की बात करूं तो वो ये है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अपैरल कैटेगरी पर या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके हर एक 125 रुपये के स्पेंड पर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, जिसका मतलब है लगभग 2.4% का कैशबैक। दोस्तों, आपको ये जो अपैरल कैटेगरी पर या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर पर जो आपको ये कैशबैक मिल रहा है 2.4% का, ये सिर्फ आपका मैक्सिमम एक महीने में 7000 रुपये की ट्रांजेक्शन पर ही मिलेगा। उससे ऊपर की आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी उस पर आपको सिर्फ एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, यानी 0.24% का कैशबैक। तो आप समझ सकते हैं लिमिटेड कैशबैक, अनलिमिटेड कैशबैक नहीं है। दोस्तों, अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के तीसरे बेनिफिट की बात करूं तो वो यह है कि इस कार्ड में आपकी अदर कैटेगरी पर यानी नॉर्मल रिवॉर्ड सिस्टम की बात करूं तो आपको 125 रुपये स्पेंड करने पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, जिसका मतलब है लगभग 0.24% का कैशबैक। दोस्तों, आपके जो एक रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है आपकी अगर ट्रांजेक्शन जो है वो टोल प्लाजा पर होती है या फिर आप इंश्योरेंस पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं इस कार्ड के लिए या फिर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की फी पे करते हैं तो वहाँ पर आपको ये एक रिवॉर्ड पॉइंट जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको कोई भी रिवॉर्ड या बेनिफिट नहीं मिलने वाला है इस कार्ड में। दोस्तों, अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के चौथे बेनिफिट की बात करूं तो वो ये है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से एक साल के अंदर 30,000 रुपये की ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो इस कार्ड में जो आपकी 1000 रुपये प्लस जीएसटी की एनुअल फी लगती है वो आपकी माफ हो जाएगी, वो आपकी एनुअल फी नहीं लगने की। दोस्तों, एक अच्छी चीज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि जो बाकी के कार्ड वगैरह रहते हैं उनमें एनुअल फी तो 500 रुपये रहती है, लेकिन उन्हें वेव ऑफ करने के लिए आपको या तो 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है एक साल में। लेकिन इस कार्ड में जो आपकी लिमिट है वो सिर्फ 30,000 रुपये की है, यानी अगर आप 30,000 रुपये की ट्रांजेक्शन कर लेते हैं एक साल में तो आपकी जो एनुअल फी है वो वेव ऑफ हो जाती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है। दोस्तों, अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के 5वें बेनिफिट की बात करूँ तो वो ये है कि अगर आप इस कार्ड की मदद से एक महीने के अंदर 30,000 रुपये की ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो उस पर आपको 300 रिवॉर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो बाकी के रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह आपको मिल रहे हैं वो तो मिलेगी, उसके साथ साथ आपको 300 रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेंगे, जिसका मतलब है लगभग 90 रुपये। दोस्तों, अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के छठे बेनिफिट की बात करूं तो वो ये है कि अगर आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं तो आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट की मदद से इस क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपके 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे और आपने उन रिवॉर्ड पॉइंट को किसी और कैटेगरी पर रिडीम नहीं कराए तो आपके जो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट हो गए उनकी वैल्यू लगभग 3500 मानी जाएगी और उन 3500 जो है वो आपके कार्ड के स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। दोस्तों, ये बेनिफिट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और दोस्तों, क्योंकि ये जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं सिटी बैंक के इस कार्ड के अंदर, आपके रिवॉर्ड पॉइंट ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहते हैं। दोस्तों, जैसे एक्सिस बैंक के साथ रहता है कि आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं वो सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड रहता है, लेकिन इस कार्ड के साथ ऐसा नहीं है। आपको ये जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे ये आपके लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेंगे। आप इन्हें जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके रिवॉर्ड पॉइंट ये कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि ये कार्ड जो है वो किन लोगों को आसानी से मिल सकता है, दोस्तों अगर आपका जो सैलरी अकाउंट है वो सिटी बैंक के साथ है और आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 25,000 रुपये है और आप ये जो स्क्रीन पर सिटी देख रहे हैं आप इनमें से किसी सिटी में रहते हैं तो ये कार्ड जो है आपको आसानी से मिल सकता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ क्या आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप जो अमेजोन का कार्ड है या फ्लिपकार्ट का कार्ड है आप उनके लिए अप्लाई करें, क्योंकि उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलते हैं इस कार्ड के मुकाबले। लेकिन अगर आपको किसी कारणवश वो कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं और आपको ये कार्ड जो है आसानी से मिल पा रहा है तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एनुअल फी है 1000 रुपये की वो एक साल में अगर आप 30,000 रुपये स्पेंड कर लेते हैं तो वो माफ हो जाती है। तो अगर आप मिनिमम 30,000 रुपये स्पेंड कर सकते हैं एक साल के अंदर और बाकी के कार्ड जो है जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन का आपको वो कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं। ये कार्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।